भारत जो है वो बड़े मुहतात तरीके के साथ कोई ललकारा मारे बगैर बहुत डिप्लोमेटिकली भारत के चीन के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आजम, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विजिट पे जा रहे हैं। जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विजिट पे जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में इंगेज नहीं है। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलके तो सिर्फ चाइना को काउंटर नहीं कर रहा, या ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 नहीं है, जापान के साथ 2+2 नहीं है, रशिया के साथ 2+2 नहीं है। वो देखे ना किधर वो नॉर्डिक ममालिक तक पहुंच। भारत के अंदर अगर हम बात कर लें, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है कि उनकी क्या हिस्ट्री रही। अब फिर ब्रिगेडियर साहब, ऐसी क्या वजह हो रही है कि उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती चली जा रही है भारत के अंदर। कहा यह गया है कि अगर भारत के अंदर ये हो रहा है तो अमेरिका के अंदर भी तो हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी इंसानी हकूक के खिलाफ वो वर्जियां हो रही देखें, हैं। उनको उनको परवाह ही नहीं है वो। हाँ, और आप कभी भी करेंगे वो इमीडिएट रिप्लाई करते हैं, टिका के देते हैं, और अमेरिकन चुप कर हाँ। रहे हैं। भारत जो है वो बड़े मुहतात तरीके के साथ कोई ललकारा मारे बगैर बहुत डिप्लोमेटिकली, और आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात जो सरहदी तनाजे हैं वो आए दिन होते रहते हैं और वो बहुत बड़ी खबर बनते हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो जबकि हम एक तरफ ये सूरत हाल है जो डिप्लोमेसी की सूरत हाल है, दूसरी तरफ अगर हम मोदी सरकार या वजीर आजम मोदी की अगर हम बात करें तो उनके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं या उनकी जो पर्सनल फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है उस फॉरेन पॉलिसी से जो वो इस वक्त लेकर चल रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आजम, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विजिट पे जा रहे हैं। जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विजिट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नेदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है। और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिससे ज़ाहिर बात है तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं जो बात आप लोगों से कहने लगा था वो ये था कि भाई, एक तरफ तो भारत का वजीर आजम जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल इंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक़ है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक़ है। हमारा तो ताल्लुक़ है ना, देखें हम तो ज़ाहिर बात है जिधर जाते हैं वो थोड़ी एड शेड और उन चीज़ों में चल पड़ते हैं। लेकिन इंडियंस जो हैं वो जिधर जा रहे हैं वो कोई ना कोई उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल जो जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने किया हुआ है। और इंडिया जो है अब इस नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा ले रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये आज से नहीं, ये पुरानी बात है, 2018 से ही उस वक़्त जो है ये चल रहा है। उससे पहले मेरा ख़्याल है उससे भी पहले ये चल रहा है, लेकिन ये बेसिकली इंडिया और जो स्वीडन है उन्होंने इससे पहले एक नॉर्डिक समिट को होस्ट की थी। और ये ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में इंगेज नहीं है। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलके तो सिर्फ चाइना को काउंटर नहीं कर रहा, या ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 नहीं है, जापान के साथ 2+2 नहीं है, रशिया के साथ 2+2 नहीं है। वो देखे ना किधर वो नॉर्डिक ममालिक तक पहुंच गए। और हमारा वजीर आजम अगर एक चीज़ में ये रहेगा जी कि ठीक है सिर्फ मज़हब और इस्लाम की बेस पे आप बात करेंगे, इस्लामिक जो है वो इश्यूज पे बात करेंगे और मज़हब के आगे नहीं जाएंगे। ये अब आप इमेजिन ये कर लें कि अगर मोदी जी यूरोप में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और वो अपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रिवाइव कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं,
अपना ताल्लुक जो है वो बना रहे हैं। भारत के अंदर अगर हम बात कर लें, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है कि उनकी क्या हिस्ट्री रही। अब फिर ब्रिगेडियर साहब, ऐसी क्या वजह हो रही है कि उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती चली जा रही है भारत के अंदर। कहा यह गया है कि अगर भारत के अंदर ये हो रहा है तो अमेरिका के अंदर भी तो हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी इंसानी हकूक बिल्कुल, के खिलाफ वो वर्जियां हो रही देखें, हैं। उनको उनको परवाह ही नहीं है वो। हाँ, और आप कभी भी करेंगे वो इमीडिएट रिप्लाई करते हैं, टिका के देते हैं, और अमेरिकन चुप कर हाँ, रहे थे क्योंकि अमेरिकन को चाहिए। ये उनका अमेरिका इधर, इंडिया इधर प्रॉक्सी, उसको हर चाइना, पाकिस्तान, साउथ चाइना सी में हर जगह उनको इस्तेमाल करते हैं। ये वजूहत है। अभी आपके सामने रशिया में देखें, उन्होंने वोटिंग नहीं दी है यूनाइटेड नेट्स में। उन्होंने रशिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया। रशिया तो अभी तक सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं, बट दे आर नॉट पुश। अमेरिकन कह रहे हैं, वो उनको सुन नहीं रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे मामलात में भी वो इंटरफेयर करने लग गए हैं जहां उनका बनता नहीं है। जैसे कि इल्हान उमर जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करने जा रही हैं। इनके विजिट को लेकर बहुत सारी तनकीद अभी से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया के अंदर होने लग गई है। ये अब कहा जा रहा है वहाँ से कि जी ये देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे फेवर करने वाले लोग जो हैं ये अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ कहा नहीं जा रहा है, उल्टा ये पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा करने से रोका जाना चाहिए, एंड सो। तो आपको नहीं लगता है कि ये तो अमेरिका के अपने जो मामलात हैं उनके अंदर भी मुदाखलत कर रहा है भारत कहीं ना कहीं? सर देखें, वो खुल के करता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में कितनी कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है। यूनाइटेड नेट्स की कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इंडिया ने तकरीबन 44 बैंक ने 1.40 बिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की है। गुलबशन यादव की मिसाल आपके सामने है। टीटीपी को कैसे वो सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, खुल के उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं। तो उनको कोई परवाह नहीं है, और हम फिर अपोलोजेटिक पॉलिसी रखते हैं। हम चाहते हैं इंडिया नाराज ना हो। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अब आप देख लें कि वो यूरोप को जो है वो तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इमरान खान साहब ने भी यही किया था। इमरान खान साहब ने फ्रांस पे तनकीद, हर दूसरे यूरोपियन मुल्क के ऊपर तनकीद, जिससे ताल्लुक हमारा मामला जो थे पूरे यूरोप के साथ ख़राब हो गए। और इन रिटर्न हुआ क्या? इन रिटर्न ये हुआ कि यूरोप ने में जीएसपी प्लस स्टेटस हमसे विड्रॉ कर लिया। अब अगर इंडिया का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जाता है और जाके वो बिजनेस की बात करता है और आईएमएफ उसको कहता है कि भाई देखो हम तो तुम्हें इतने, वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो तो इस तरह जा रहा है, ठीक है जी, 8.2 पे जा रहा है, और आपका और पाकिस्तान का जारी बात है वो बता रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, और मज़े की बात है कि मेरा ख्याल है कि फ्रांस के अंदर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और वो इमीडिएटली जो रिजल्ट्स आने हैं उसके फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे होंगे। तो देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कितनी वो वर्थ दे रहे हैं उसको, कि विद इन द इलेक्शंस उनको इनवाइट वो कर रहे हैं, ये वो पहुँच रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने JF-17 कह रहा हूँ, राफेल तैयारे जो हैं वो ख़रीदे हैं फ्रांस से, और उनका की जो पार्टनर है डिफेंस में, और वो कहते हैं जी काउंटर टेररिज्म में, एंड सो। अब आपको पता है कि जब से पाकिस्तान में भी नई हुकूमत आई है, इंडिया ने एक पाकिस्तान पे ये भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि एक जैसे आप कह लें कि जॉइंट कम्युनिके जो हैं उनके ऊपर इंडिया ने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। और इंडिया पाकिस्तान को ये बता रहा है कि दुनिया के जो बड़े जो की स्ट्रेटेजिक कंट्रीज़ हैं वो सारे पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, और वो वही बात कह रहे हैं जो इंडिया कह रहा है उनको। अब इसमें आप देखें कि बरतानिया के वज़ीर आज़म जो आ रहे हैं, जो उन्होंने मेरा ख्याल 21-22 को पहुंचना या 23 को पहुंचना था, तो वो जो है वो जो जॉइंट कम्युनिके आएगा वो को पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका का देख लिया आपने, जापान का देख लिया, ये आप देख लीजिएगा कि अगर फ्रांस और जर्मनी का भी जो कम्युनिके आते हैं वो क्या होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिके हैं। ये पाकिस्तान वो इंडिया सारे अपने बायलैटरल ताल्लुकात ठीक करता रहता है, स्ट्रेटेजिक अपनी पार्टनरशिप्स ठीक करता रहता है, और नाल सानवी जो है ना पाकिस्तान को भी मारने पे वो जो वो जारी बात है उनकी वो स्ट्रैटेजी है कि जी ठीक है पाकिस्तान ने भी ठोको, क्योंकि उनको पता है इससे उनको फ़ायदा मिलता है। अब जारी बात है कि इंडिया जो है जिसे वो कह लें कि G7 की समिट में भी इंडिया एज ए गुडविल पार्टनर गया था, और फ्रांस वगैरह वैसे उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन फिर भी जिसे वो कह लें कि एक उनका अच्छा ताल्लुक है। खैर एनी हाउ, अगर इसी तरह बोरिस जॉनसन भी आ रहा है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वो भी इंडिया में आ रही हैं, ठीक है जी, और ये जो जिसे आप कह लें कि एक बड़ा जो इंडिया अपना रिलेशनशिप यूरोप के साथ डेवलप कर रहा है वो अपने ताल्लुकात ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ इकोनॉमी पे,
और हम पूरी दुनिया को अलार्म कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर, जबकि बाकी 57 ममालिक इस्लामोफोबिया की बहस नहीं कर रहे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।